फिर वो ब्राह्मणी बोली, हे राजन, उस राक्षस से मैं इस वन में लाई गई हूँ, परंतु वह राक्षस मेरे साथ भोग नहीं करता, न जाने क्या कारण। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि ये ब्राह्मणी, तुमको यहाँ छोड़ करके वो राक्षस कहाँ गया है? हमको तुम्हारे पति ने भेजा है तुमको लेने के लिए। ब्राह्मणी बोली कि ये राजन, इसी वन के बीच में वह रहता है, तुम जाके देखो। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण की स्त्री से बताए गए मार्ग में वो गए और राक्षस को देखा। जब राक्षस ने राजा को देखा, वह जल्दी से आकर राजा के पाँव में पड़ गया और बोला, हे राजन, आप मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा दास, बोलो क्या करो? राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों लाए? जो औरत बनाने के लिए लाए तो औरत बनाने के लायक वो नहीं है, क्योंकि वो कुरूपा है, दुश्शीला है। या तुम खाने के लिए लाए हो? हमें बतलाओ। राक्षस बोला कि हम मांस नहीं खाते, पूर्व जन्म में जो हमने पाप किया है उसी का भोग रहे हैं। हमारे घर में बहुत स्त्री हैं जो रूप में अप्सराओं के समान है। ऐसी स्त्री छोड़कर हम मनुष्य की स्त्री के साथ कैसे भोग करेंगे? तो राजा ने कहा, इसको न तो तुम खाने के लिए लाए हो, न भोग करने के लिए, फिर क्यों लाए? राक्षस बोला कि राजन, यह ब्राह्मण राक्षसों के नाश करने वाले मंत्र को जानता है। जब हम यज्ञ में जाते हैं, हम लोगों को भूख सताती है, वह ब्राह्मण मंत्र द्वारा हमें भगा देता। और सब यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋत्विक होता है, तो हमने इस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए इसकी पत्नी को हराए, क्योंकि स्त्री के बिना पुरुष कर्म करने योग्य नहीं होता। तब राजा बहुत व्याकुल हुआ, अपने मन में विचार करने लगा, यह राक्षस ब्राह्मण की बात में, दोनों की बात में हमारी निंदा है। मुनि भी बोले कि तुम अर्घ के योग्य नहीं हो। ऐसे राजा विचारता था कि राक्षस हाथ जोड़ करके बोला, राजन प्रसन्न हो जाइए। तब राजा ने राक्षस से कहा कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर में ले जाओ, जब हम तुम्हारा स्मरण करें हमारे पास आए। ऐसे राजा के वचन सुनकर और राक्षस ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर में ले गया। तब राजा अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसा कौन पुण्य है जिससे हम अर्घ के योग्य हो जाए। हमने वन में स्त्री को छेड़ दिया, अब क्या करें? अथवा ज्ञानी मुनि से पूछेंगे। ऐसा विचार करके वो राजा रथ पर सवार होकर मुनि जहाँ ध्यान कर रहे थे वहाँ गए। रथ से उतर करके मुनि को प्रणाम किया और सब हाल कहा। मुनि बोले, हमने सब हाल जाना, अब जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे सुनो। स्त्री पुरुष को धर्म, अर्थ व काम को देने वाली है। जिस पुरुष के स्त्री नहीं है उसको इस-लोक और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। स्त्री का भी धर्म है कि वो पति को नहीं छोड़े, चाहे पति दुष्शील, दुष्ट भाग्य, वृद्ध, जड़, रोगी, दरिद्री हो, पर पापी ना। पुरुष का धर्म है स्त्री को न छोड़े, चाहे वो कर्कशा हो, वृद्धा हो, रोगिणी हो, मरे हुए लड़कियों को पैदा करने वाली हो। राजा ने कहा, हे भगवान, हम क्या करें? कर्म का फल हमें
यह प्राप्त है। जो हम कुछ करते हैं सो जलते हुए चित्त से करते हैं। हमने अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया, न जाने वो कहाँ गई। वन में सिंह व्याघ्र राक्षसों के द्वारा खाई गई। ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री पाताल में है, सिंह व व्याघ्र राक्षसों से नहीं खाई गई है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पाताल में कौन ले गया, फिर भी वो कैसे अदूषित है। ऋषि बोले कि नागलोक में शतपोत नाम नाग है, उसने तुम्हारी छोड़ी गई तुम्हारी स्त्री को वन में घूमते देखा। हे राजन, रूप, मद, गर्व व अनुराग से युक्त सब आज कारण जानने वाले मायावी नाग से वो पाताल में ले गई। हे राजन, उस नाग की कन्या जिसका नाम नंदा है, उसने अपने घर में उसे छिपा के रखा। नाग ने अपनी कन्या से कहा, हमें उस स्त्री को बताओ कहाँ है। तब नाग कन्या नंदा ने जवाब दिया कि हम नहीं जानती कि वो कहाँ